तो हाउ कैन समवन ऑप्टिमाइज their taxes while weddings or while marriages? आप कब शादी कर रहे हो? Tricky, जनता जानना चाहती है। नहीं 2 साल में तो हो जाएगी शायद। तो आपके लिए बेनिफिट है, और जो भी देख रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट आपको कोई देने वाला है तो वो इनकम टैक्स। क्यों? आपको जो भी गिफ्ट कुशल मिलेगी शादी पे, आपकी वेडिंग पे, उस पर सबसे बड़ी गिफ्ट आपको इनकम टैक्स देगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? द लॉजिक हियर इज दैट ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आपको अदर देन रिलेटिव से गिफ्ट आएगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं भरना है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मेरी शादी हो गई है, अब मेरे को कोई फ्रेंड, जैसे आप मुझे फ्रेंड हो, आपने मुझे 60,000 का गिफ्ट दे दिया इन काइंड और इन कैश, ठीक है, आपने वाउचर दे दिया या इन काइंड कोई मोबाइल दे दिया, उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई रिलेटिव। 50,000 के ऊपर मेरी गिफ्ट गई पूरे साल में, नॉट फ्री कुशल। किसी ने 5 का दिया, किसी ने 10 का दिया, किसी ने 20 का गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आपके बर्थडे पे भी आपको काफी गिफ्ट मिली, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखा। तो दिस इज फॉर यू द मोमेंट। कमेंट भी आया था पता है कि प्लीज एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग अज्यूमिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 52,500। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो कुशल, एंड दिस इज सीरियसली, दिस इज हाउ इट हैपेंस। 50,000 के ऊपर आपके नॉन रिलेटिव से आपको गिफ्ट आया कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, आपको उसके ऊपर पूरे पे ऊपर टैक्स भरना है। अच्छा, पूरे के ऊपर? हाँ, जैसे मेरा टोटल गिफ्ट समझ लीजिए मेरे बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे 60,000 के ऊपर क्रॉस हो गया, अदर देन नॉन रिलेटिव। रिलेटिव वाला मैं बताता हूँ कौन रिलेटिव में आता है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो नॉन रिलेटिव वाला जैसे ही 50,000 के ऊपर क्रॉस किया, पूरे ऊपर के ऊपर आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना है कुछ। तो आप देख लीजिए। बट हम बात कर रहे हैं गुड न्यूज़ की, विच इज जैसे ही आपकी शादी होगी तब मैंने आपको गिफ्ट दिया या किसी ने भी आपको गिफ्ट दिया, कंप्लीटली टैक्स फ्री, और वाइल्ड सेक्शन आई वुड से। तो अभी हमने काफ़ी लास्ट ईयर शादी देखी है अंबानीज की और सब में, उसको जो भी गिफ्ट मिली इन कैश, इन काइंड, नॉट इन कैश, सॉरी इट्स कैश पे, मुझे याद करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन काइंड, व्हेन आई से इन काइंड, उसको वॉच किसी ने गिफ्ट दे दी, किसी ने कार गिफ्ट दे दी। तो मूवेबल और नॉन मूवेबल आर्ट्स का, आप आर्ट बोलो या कोई भी चीज़ गिफ्ट दी, बराबर है। समझ लीजिए क्रिप्टो भी किसी ने गिफ्ट में दिया, नो टैक्स एट ऑल, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। दिस इज क्रेजी सेक्शन, वंस इन अ लाइफ टाइम। एक बार शादी कर रहे हो, पकड़ के चल रहा हूँ, तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि सबसे बड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स गिफ्ट देगा कि आप 30% टैक्स स्लैब में और आपको कोई टैक्स नहीं देना है। दिस इज क्रेजी, राइट? बोले 50 लाख 1 करोड़ का गिफ्ट है, फिर भी कोई टैक्स नहीं। नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एज पर द सेक्शन, राइट? कि आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट थिंग ऑन वेडिंग, नो टैक्स ऑन एनी काइंड ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड, ठीक है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी, आपको भी और सबको भी, ठीक है। शायद आपको पता होगी बट फिर भी दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि क्या नहीं करना है। क्योंकि है ना, कोई ना कोई हमको लगता है चलो ठीक है हो गया, तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अगर कोई हाई वैल्यू, और सबका रिकॉर्ड ही मेंटेन कर लीजिए, आपको जो गिफ्ट आ रही है वैसे भी आप करोगे क्योंकि आपको भी कभी गिफ्ट वापस देनी है उसको, बराबर है। बट इट्स बेटर टू कीप ऑल द रिकॉर्ड। और कोई हाई वैल्यू आइटम है तो उसका पैन नंबर के साथ उसका सामने नोट डाउन कर लोगे, भाई नितेश ने मुझे 2 लाख का मोबाइल दिया, तो नितेश का पैन नंबर और नितेश ने 2 लाख का मोबाइल दिया, आपने लिख लिया। क्यों? कल जाके समझो वो चीज़ आप बेचने जा रहे हो, ठीक है, तो आपके ऊपर कुछ गेन आ सकता है। मोबाइल पे तो नहीं आएगा। समझो मैंने आपको कोई लग्जरी वॉच गिफ्ट में दी ऑन योर वेडिंग, और आपने कल वो जाके बेची, तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर शायद आपको टैक्स भरना पड़े। तो गवर्नमेंट क्या, या फिर आपको स्क्रूटिनी आ गई, ये बोला भाई आपने ये वॉच शायद कैश से परचेस की है, आपने तो दिखा ही नहीं, आपने वेडिंग में मिला है नितेश से आपको। तो व्हाट इज द लॉजिक हियर इज दैट कि आपको जो भी वेडिंग में गिफ्ट मिल रही है उसका पूरा एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाया। पता है अपना कन्वर्सेशन चालू हुआ था, आपने पूछा था कि नितेश एग्जेम्प्ट इनकम है तो क्या करना है, दिखाना ही नहीं। एग्जेम्प्ट इनकम को आपको दिखाना है, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग, तो आपका काम सॉल्व हो गया। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो एक तो पहले आप ट्रैक रिकॉर्ड रखें। दूसरा, कैश में ना ले कोई गिफ्ट। द मोमेंट एनी अमाउंट ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड इन कैश वो 2 लाख को क्रॉस कर गया पूरे साल में, सिर्फ वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बराबर है। और वेडिंग में तो पॉसिबल है कि किसी ने कैश में लिफाफा दे दिया और चलता है सब जगह पे, बराबर, आपको पता है 500, 1000, 2000, 5000। अगर वो कैश में आ रहा है और वो 2 लाख के ऊपर गया, इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 269ST, ये ब्लैक मनी को लेके है, आप पकड़ लीजिए, बराबर है। तो आपको 100% पेनल्टी देना पड़ेगा, विच इज पूरा 2 लाख के ऊपर, समझ 5 लाख किसी ने आपको कैश गिफ्ट दे दिया, गवर्नमेंट पूरा 5 लाख आपका टैक्स में ले लेगी, 100% ऑफ अमाउंट। दिस इज दैट स्ट्रिंजेंट। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डोंट एक्सेप्ट अ कैश गिफ्ट, और इट शुड बी लेस देन 2 लाख रुपीज टोटल मिला के बोल रहा हूँ, एक जन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज टू रिमेंबर। अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, कुछ हमने देखा है कि आजकल वेडिंग सिर्फ एक दिन की नहीं होती है, 3-4-5 दिन का ये अफेयर हो गया है, राइट? कि भाई संगीत होगा, मेहंदी होगी, हल्दी होगा, राइट? तो ऐसा नहीं है कि शादी के दिन मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, ये 4-5 दिन में जो भी ऑन ओकेशन ऑफ वेडिंग गिफ्ट दे रहा हूँ वो एग्जेम्प्ट है।
तो कोई रिलेटिव होगा आपको 2 दिन पहले पूछ लेगा और आपको गिफ्ट दे देगा क्योंकि शायद पूरी शादी में ना रुके. सो दिस इज देयर आर कोर्ट जजमेंट ऑल्सो कि शादी के ओकेशन पे मैंने कुशल को गिफ्ट दिया, इट्स एक्सेप्ट. तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स टू रिमेंबर. अनदर पॉइंट हियर इज दैट कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, कैश में नहीं लेना है आपको, कैश में नहीं लेना है हमने बोल दिया, बराबर है. नाउ कमिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट कि आपको जो इट्स ऑब्वियस बट स्टिल मैं मेंशन कर देता हूँ, मैंने आपको कोई समझ लीजिए आपको शेयर्स गिफ्ट किए आपकी शादी में, वो तो आपको नॉन टैक्सेबल हो गए, भले मैं आपका फ्रेंड हूँ बिकॉज मैंने आपको जस्ट बताया सेक्शन है. बट आपने वो शेयर बेचे, उस पर प्रॉफिट आया, वो आपको टैक्स देना पड़ेगा. दो इट्स अंडरस्टूड बट आई एम सेइंग दैट कि आपको असेट जो गिफ्ट कर रहा हूँ मैं या कोई चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ वो आपको एग्जेम्प्ट है, पर उसके ऊपर जो आपको इनकम आएगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. और जब मैं बेचूंगा तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी या जीरो होगी? इंटरेस्टिंग, वो मेरी वैल्यू होगी जो मैंने आपको गिफ्ट दिया, इसलिए मैंने बोला उसका मार्केट वैल्यू भी आप लिख के रखिए. अगर मैं आपको 2 लाख की वॉच गिफ्ट में दे रहा हूँ और आप उसको 3 लाख में बेच रहे हो, तो पहले तो मैंने आपको 2 लाख की वेडिंग पे गिफ्ट दी वॉच, नॉन टैक्सेबल, ठीक है. आपने 3 लाख पे बेची, योर कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज, तो 1 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 3 लाख पे विच पीपल आर नॉट अवेयर. हम क्या सोचते हैं गिफ्ट है ये तो फ्री में आई है, पर मैंने तो इसका पैसा दिया है ना जब खरीदा है तब, तो ये है. सो जब गिफ्ट देते हो तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, दैट्स हाउ मेंशन, जो हमने पढ़ा है टैक्स में, राइट, सीए जब कर रहे थे तब, तो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट फॉर यू नाउ. सो दैट्स द ब्यूटी. 2-3 चीजें क्लबिंग के बारे में डिस्कस करनी है बिकॉज हम गिफ्ट की बात करें. और क्लबिंग क्या है? क्लबिंग सबको अच्छा लगता है, पर हम ये क्लबिंग की बात कर रहे हैं, ये सबको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इधर आपकी, मैं बोलना चाहूंगा, मैं एग्जाम्पल ही दे देता हूँ क्लबिंग क्या है, ठीक है. मान लीजिए आपको आपकी वेडिंग पे आपकी वाइफ को, ठीक है, उसके फादर इन लॉ मतलब आपके पापा ने 10 लाख रुपए की एफडी गिफ्ट में दी. आपकी वाइफ को आपके पापा ने 10 लाख रुपए की एफडी गिफ्ट में दी. नॉट, इट्स रिलेटिव है ऑफ कोर्स, नॉन रिलेटिव का भी एग्जेम्प्ट है, तो रिलेटिव का तो एग्जेम्प्ट वैसे भी है कभी भी. तो बट इश्यू क्या हो जाएगा, ये 10 लाख की एफडी पे लेट्स से योर वाइफ विल रिसीव इंटरेस्ट, ये टैक्स हो जाएगा कुशल आपके पापा को. दिस इज क्लबिंग. तो जब डॉटर इन लोग को कोई गिफ्ट देता है, उसकी इनकम जिसने गिफ्ट दिया है विच इज आपके मदर और या फादर, उसकी इनकम में चला जाएगा, इसको बोलते हैं क्लबिंग. तो उल्टा ये ध्यान रखना है ऐसे ओकेशन पे, वेडिंग पे या कभी भी जो कोई गिफ्ट दे रहा है, अगर वो क्लोज रिलेटिव में स्पेसिफिकली फ्रॉम स्पाउस, और मतलब आप भी अगर गिफ्ट देंगे समझे आपकी वाइफ को, ठीक है, ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज के 20 लाख का आपने पोर्टफोलियो उसको दिया, 20 लाख के शेयर्स परचेस करके दिए, तो वो तो एग्जेम्प्ट है. बट द मोमेंट सी सेल्स दैट शेयर्स, उसका गेन आप में क्लब हो जाएगा, दैट इज क्लबिंग. तो इससे बचना है, उसको प्लान करना है. वैसे बचना है मतलब कुछ नहीं कर सकते, ऑनेस्टली क्लब हो जाएगा. तो ये चीज़ें है. तो आप अप्रिशिएटिंग असेट देना चाहते हो पर उसकी इनकम आप में क्लब हो जाएगी, ये सोचना है. काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये तो हाउस वाइफ होगी, शायद मेरी वाइफ आने वाली है, वो हाउस वाइफ है, तो मैं उसको गिफ्ट दे देता हूँ 1 करोड़ का और उसका ये असेट बन जाएगा. असेट उसके नाम पे है, अग्री, क्योंकि आपने दे दिया है, बट उसके ऊपर जो गेन होगा, उसके ऊपर जो इनकम होगी वो आप में होगी. लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. 10 लाख की एफडी पापा ने गिफ्ट में दी आपकी वाइफ को ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज, उसमें इंटरेस्ट आया मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो वो 1 लाख उनकी इनकम में क्लब हो गया आपके पापा के. बट वो 1 लाख जो इंटरेस्ट आया ना, वो आपकी वाइफ ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर उसमें 50,000 प्रॉफिट हुआ, ये उनकी इनकम कंसिडर होगी. सो इनकम वुड नॉट गेट क्लब्ड. ओके, अगर थोड़ा हैवी हो रहा है तो माफ कीजिएगा, नहीं, बट मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी चीजें है ना नॉर्मली डिस्कस नहीं होती है. और ये मुझे शायद हम लोगों को, शायद मैं 2012 में से हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको समझिए, मुझे सब 2012 में नहीं समझ गया था, वेरी ऑनेस्ट विथ यू. तो 15 साल से टैक्स समझने के बाद समझा है कि कितना माइन्यूटली ये मैटर करता है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव बेस्ट ऑफ व्हाट आई कैन गिव. 2 क्विक क्वेश्चंस ऑन दिस. श्योर. एक सिली क्वेश्चन है, तो जो वेडिंग में गिफ्ट होते हैं आपने बताया एग्जेम्प्ट होते हैं मैरिजेस में, तो अगर किसी की सेकंड वेडिंग या थर्ड वेडिंग है तो उसमें भी एग्जेम्प्ट होगा? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वेडिंग पे एग्जेम्प्ट है. अच्छा, तो अगर किसी ने सेकंड या थर्ड टाइम किया तो वो टाइम भी पूरा तो ये टैक्स प्लानिंग हो जाएगी. ओके. और उसमें आपने बताया कि ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, तो जो डे 1 2 3 4 जो होता है, हल्दी संगीत एंड ऑल, उसमें ही देना चाहिए. अगर 10 दिन बाद दिया किसी ने या 5-6 दिन बाद दिया, तो वो कैसे प्रूव कैसे किया जाएगा? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज. सो आपकी शादी की डेट है, उसकी ईद गिद आ रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई,
बिकॉज ऐसा कोई नहीं होगा कि आपको 6 महीने के बाद देगा. मोस्टली जो आपको दे रहा है विद इन, आई वुड से ऑनेस्टली विद इन फ्यू डेज ऑफ द वेडिंग, बिफोर और आफ्टर. प्रूव करना डिफिकल्ट है ना. मतलब मैंने अगर किसी को घड़ी गिफ्ट की, अगर एक रोलेक्स की वॉच में गिफ्ट करता हूँ किसी को, ठीक है, 14 लाख रुपीज की, तो अभी वो मैंने तो ठीक है 10-15 दिन बाद भी दी, तो मैं तो बोलूंगा ना ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही ऑन ओकेशन ऑफ. मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, बराबर है ना. आप फॉरेन से आ रहे हो, आप यूएस से आए हो, मेरी शादी में नहीं आ पाए, आप 15 दिन के बाद, पर ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज दी. इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि थोड़े दिनों के, पर आप 6 महीने के बाद आओगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रूव कि ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज है. आप समझ रहे हो, विद इन फ्यू डेज, इट्स ओके. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.